शुभ दोपहर विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, इससे पहले हम संस्कृत बुक रुचिरा के चैप्टर कर रहे थे। आज हम संस्कृत व्याकरण का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है शब्द रूपाणी। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं, शब्द रूप क्यों ज़रूरत होती है शब्द रूपों की। आज हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। शब्द रूप किसी भी हिंदी के वाक्य की संस्कृत बनाने के लिए शब्द रूपों की बहुत ज़रूरत होती है। जब तक आपको शब्द रूप नहीं आएंगे तब तक आप संस्कृत में अनुवाद कर ही नहीं सकते। सबसे पहला रूल है, आपको संस्कृत में शब्द रूप का ज्ञान होना चाहिए, जो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो वर्णों का अर्थपूर्ण समूह है उसे ही शब्द कहा जाता है। यथा, जैसे देव, देखो ये एक शब्द है। कौन? देव। और ये किस किस से मिलकर बना है? द, ए, व, ए, इन सब से मिलकर क्या शब्द बना है? देव। ऐसे ही नारी शब्द देखो, न, आ, र और ई, ये सब मिलाकर क्या बन गया? नारी। इसके बाद है शब्द के भेद। शब्द तीन प्रकार के होते हैं, नाम, धातु और अव्यय। धातु के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। सीधा सीधा रूप धातु का। धातु क्या होती है? सीधे रूप में देखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ, गम, स्था आदि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा। आज हम इस चैप्टर में शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, शब्द रूपाणी के बारे में। आगे है नाम और फिर है अव्यय। ठीक है, ये तीन प्रकार के होते हैं, नाम, धातु और अव्यय। नाम कौन कौन से होते हैं? देखो, नाम शब्द के अंतर्गत तीन प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इससे आगे है अव्यय। अव्यय कौन कौन से होते हैं? इनका रूप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अविकारी शब्द। ये अपने, जैसे संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, ना तो ये लिंग में बदलते हैं, ना ही ये वचन में, कोई भी वचन नहीं होगा इनका। ये अपने जो के त्यों रूप में रहते हैं। कौन? अव्यय। अब है संस्कृत में लिंग। आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं, जैसे 6th क्लास में पढ़ा होगा। संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद है संस्कृत में वचन। संस्कृत में वचन भी तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद है नाम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों को विभक्ति युक्त पद बनाने हेतु शुभ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ये शुभ प्रत्यय निम्नलिखित हैं, आगे दिए जाएंगे आपको। शुभ प्रत्यय लगाकर आप कोई भी शब्द रूप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये एक लॉजिक लगा लो, जो ये प्रत्यय हैं, जिसको ये प्रत्यय याद हो जाएंगे, वो अपने आप कोई भी शब्द रूप हो वो बना सकता है। देखो, विभक्ति है, विभक्तियों का आपका पता है। फिर है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई भी शब्द रूप लिखते हैं तो सबसे पहले विभक्तियां लिखेंगे, फिर वचन लिखेंगे, एक वचन, फिर है द्विवचन और फिर बहुवचन। एक वचन का, एक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और द्विवचन का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से ज़्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। ये देखो, प्रथमा, सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। इसमें कैसे होता है?
आपको सिर्फ ये परते याद करने हैं। सबसे पहले है सु औ जस, अम औट सस, टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, घसी भ्याम भ्यस, घस ओस आम, गी ओस सुख, सु औ जस। ये परते हैं, आप ये याद करेंगे तो आपको शब्द रूप आसान हो जाएंगे। जो भी आप शब्द रूप बनाएंगे वो ये परते लगाकर बना सकते हैं। देखो प्रथमा विभक्ति में सु लिख के फिर ब्रैकेट में ये विसर्ग हैं। इसका अर्थ है जैसे आप बालक का रूप ले लो, यहाँ बालक है उसका रूप शब्द रूप बनाना है तो क्या लिखेंगे, बालक है। बालक का शब्द रूप बना रहे हैं तो ये विसर्ग लग जाएंगे, बस इसका एक वचन हो जाएगा प्रथमा विभक्ति का। ऐसे ही आगे जैसे बालकऊ, फिर है ये लेंगे हम बालक है, फिर बालकम, बालकऊ, बालकह, अजंत पुल्लिंग में अन लगता है तो बालकान आ जाएगा यहाँ। फिर है बालका, बालकाभ्याम, बालक का रूप स्टार्ट से देखिए, बालकै, बालकऊ, बालका। हम एक लय में गाएंगे, बालकै, बालकऊ, बालका प्रथमा, बालकम, बालकऊ, बालका द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई तृतीया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालके भय चतुर्थी, बालकात, बालकाभ्याम, बालके भय पंचमी, बालकस्य, बालकयो, बालकानां षष्ठी, बालके, बालकयो, बालकेषु सप्तमी, हे बालक, हे बालकऊ, हे बालका संबोधन। हम अगर ऐसे इसको लय में याद करेंगे, जैसे सॉन्ग याद हो जाते हैं, वैसे ही आपको ये विभक्तियाँ याद, शब्द रूप याद हो जाएगा। आप सभी रूप ऐसे ही याद करोगे तो बिल्कुल इजी हो जाएंगे। आगे है, इससे पहले जो आपको शुभ परते बताए गए थे, इनको देखो, इन शुभंत शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है, अजंत और हलंत। अजंत कौन से होते हैं, जिन शब्दों के अंत में अच वर्ण आते हैं। अच कौन होते हैं, स्वर। और हलंत शब्द किन्हें कहते हैं, जिन शब्दों के अंत में हल आते हैं। हल वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, हलंत शब्द, जिनके अंत में क्या हो, हल। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, अजंत का उदाहरण क्या होगा, जैसे देव का रूप है देव, तो इसमें द प्लस ए है, जो लास्ट में क्या आया है, इसके ए आया है, तो ये ए क्या है, एक स्वर है, अर्थात अच है, ये अजंत है। और ये किसका बोध करा रहा है, पुल्लिंग का, तो ये अजंत पुल्लिंग है। ऐसे ही हलंत का एक उदाहरण देखिए, जैसे विध्वंस ऐसे लिखा जाता है ये, तो यहाँ देखिए ये स है, ये एक हल वर्ण है, हलंत शब्द है इसे, क्योंकि ये व्यंजन है, स एक व्यंजन है, इसलिए ये हल वर्ण है। यहाँ ये हलंत शब्द रूप का एक उदाहरण है। इसी के साथ हमारा संस्कृत का यह चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको फिर भी संस्कृत से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से संपर्क करके पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।